ब्लॉग पोस्ट के लिए पावरफुल हेडलाइंस कैसे लिखें जो ज्यादा शेयर हो। क्या आपको पता है कि क्यों आपके ब्लॉग पोस्ट में ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रही है? क्यों आपके आर्टिकल को कोई भी नहीं पढ़ रहा है या शेयर नहीं कर रहा है? इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पोस्ट के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, पर बात यह है कि आपको जिस दिशा में मेहनत करनी चाहिए आप वहाँ नहीं कर रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि इसके पीछे का कारण आपका बुरा हेडलाइन भी हो सकता है? किसी भी पोस्ट को ओपन करने से पहले एक विजिटर पहले उसकी हेडलाइन को पढ़ता है। अगर वो बेहतर और पावरफुल हो तभी जाकर वो आगे बढ़ता है। यहाँ मैं इसी बात में जोर देना चाहता हूँ कि आप जितनी भी मेहनत करके एक अच्छी पोस्ट लिख लें, लेकिन अगर आपकी पोस्ट की हेडलाइन ज्यादा आकर्षक और पावरफुल न हो तब आपके विजिटर्स का अटेंशन अपनी तरफ नहीं खींच सकती। इसलिए हेडलाइंस का अट्रैक्टिव और पावरफुल दोनों होना बहुत जरूरी है। क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है? इस सवाल के बारे में अधिक जानने के लिए आपको ये आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट के लिए पावरफुल हेडलाइंस कैसे लिखे पढ़नी पड़ेगी। तो फिर हेडलाइंस क्या है? आपका ये पावरफुल हेडलाइंस क्या है? क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि पावरफुल हेडलाइंस उन हेडलाइंस को कहा जाता है जिन हेडलाइंस को अगर कोई विजिटर देखे तो उसे पढ़े बिना न रह सके। एक रिसर्च से यह बात सामने आई है कि 80% लोग केवल हेडलाइंस ही पढ़ते हैं और लेकिन केवल 20% लोग की पूरी आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो अगर हमें उन 80% लोगों का ध्यान आकर्षित करना है तब हमें कुछ ऐसे हेडलाइन तैयार करने होंगे जिससे कि वो लोग हमारे लिखे हुए आर्टिकल को पूरी तरह से पढ़े। इसी कारण मैंने अच्छी तरीके से इस विषय में अपनी रिसर्च की है और ऐसे कुछ टिप्स को खोजा है जिससे कि आप ब्लॉग के हेडलाइन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके ब्लॉग पोस्ट की हेडलाइंस और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। हाउ टू राइट पावरफुल हेडलाइंस इन हिंदी। यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको पावरफुल हेडलाइंस लिखने में मदद करेंगे। तो फिर चलिए इसी के बारे में और अधिक जानते हैं। 1. अपने पोस्ट के हेडलाइंस में नंबर्स का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने को ज्यादा नोटिस करेंगे, इसके साथ साथ आपका क्लिक थ्रू रेट में भी काफी बढ़ोतरी होगी। रिसर्चर्स से ये मालूम पड़ा है कि रीडर्स ज्यादातर उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ना पसंद करते हैं जिसमें कि ज्यादा नंबर्स का इस्तेमाल हो, किसी प्लेन टेक्स्ट के बजाय। स्टडी से यह भी पता चला है कि जितनी ज्यादा बड़ी नंबर होगी उतनी ज्यादा आपकी आर्टिकल की हेडलाइन बन जाएगी। इसीलिए जितनी ज्यादा लंबी लिस्ट पोस्ट होती है उतनी ही ज्यादा उसकी सोशल शेयरिंग और क्लिक रेट होती है। उदाहरण स्वरूप, क्यों अधिकांश लोग अपने पहला ड्राइविंग टेस्ट में विफल होते हैं? अब लक्ष्य कीजिए कि कैसे हम नंबर्स का इस्तेमाल कर इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। 13 कारण क्यों 73% लोग अपने पहला ड्राइविंग टेस्ट में विफल होते हैं। हेडलाइंस नंबर्स के साथ इतने इफेक्टिव होते हैं कि ये रीडर्स को एक सर्टेन वैल्यू देते हैं जो कि वो इस पोस्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये उन्हें क्लैरिटी प्रदान करती है कि 2. अपने रीडर्स को क्लियर जानकारी देकर एंगेज करें। अधिकतर रीडर्स को सही जानकारी चाहिए जिसके लिए वो इंटरनेट में इसके लिए खोजते रहते हैं। उन्हें अपने प्रॉब्लम्स की सलूशन चाहिए। जब आप क्रिएटिव और ज्यादा फायदे देने वाले हेडलाइंस लिखते हैं तब एक्चुअल में आप अपने रीडर्स की प्रॉब्लम्स की सलूशन को हाईलाइट करते हैं। इससे वो ज्यादा प्रेरित होते हैं आपकी पूरी आर्टिकल पढ़ने के लिए, और जितने क्लियरली आप बेनिफिट को अच्छे तरीके से बताएंगे उतनी ज्यादा आपको क्लिक्स मिलेगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो क्यों कुछ वेबसाइट्स बड़ी आसानी से रैंक हो जाती है, कैसे हम मिनटों में प्रोफेशनल क्लाइंट प्रपोजल बना सकते हैं। इन दोनों हेडलाइंस को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है। इसमें रीडर्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया है, और अगर हम उससे हेडलाइन की बात करें तब इसमें हमने सोल्यूशन के साथ साथ टाइम फ्रेम भी बताया है जो कि ज्यादा क्लैरिटी देते हैं। इसी तरह ही हम रीडर्स के अटेंशन को अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। 3. इमोशनली ड्रिवन हेडलाइंस का प्रयोग करना चाहिए। इंसान है, कोई मशीन नहीं, और इंसानों में इमोशंस होती है। अगर हम अच्छे इमोशनली ड्रिवन हेडलाइंस का प्रयोग करें तब इससे रीडर्स में ज्यादा अच्छा इमोशन लाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए हमें पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्ड्स जैसे कि अनोखी, अद्भुत, लुभावनी, अविश्वसनीय, आँख खोलने, चमत्कारी इत्यादि। इसके इस्तेमाल से हम रीडर्स को ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं और हमारा हेडलाइन भी ज्यादा अच्छा बन सकता है। इमोशनल हेडलाइन से हम अपने रीडर्स के दिल को छू सकते हैं। इनसे उन्हें अपने इंसानियत पर और एक बार यकीन हो जाता है और वो ये समझते हैं कि वो भी यह काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसा तरीका जो आपको और ज्यादा बुद्धिमान, चतुर और साहसी बना सकता है। 12 चमत्कारी शब्द जिनसे आप किसी का भी दिल जीत सकते हो। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करें तब इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए इनके इस्तेमाल में थोड़ी समझदारी दिखाएं।
4. क्वेश्चन बेस्ड हेडलाइंस का इस्तेमाल। लाइंस में ही क्वेश्चन होते हैं, तब वो इमीडिएटली आपके रीडर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। जितनी ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। इसीलिए क्वेश्चन बेस्ड हेडलाइंस ज्यादा इफेक्टिव होते हैं प्लेन स्टेटमेंट के मुकाबले। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, ब्लॉग में ट्रैफिक बढ़ाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल मत कीजिए। क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं ज्यादा ट्रैफिक बढ़ाने के लिए? यहाँ पर दूसरे हेडलाइन में ज्यादा क्लिक्स मिलने की संभावनाएं हैं, जहाँ की रीडर्स पहले को इग्नोर कर सकते हैं। जब भी रीडर्स को क्वेश्चंस बेस्ड हेडलाइंस मिलेंगे, तब वो उनके दिमाग में ज्यादा क्रेडिबिलिटी पैदा करते हैं, जिससे कि इनकी क्लिक्स होने की 5. अटेंशन पाने के लिए हाउ टू हेडलाइंस का प्रयोग करें। बाकी सभी प्रकार के हेडलाइंस के मुकाबले हाउ टू हेडलाइंस की क्षमता रीडर्स को आकर्षित करने की बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन बेस्ड हेडलाइंस की तरह ही ये भी रीडर्स में क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। इसके साथ साथ ये उनके मन में एक ऐसी फीलिंग पैदा करते हैं कि जैसे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को मिस करेंगे अगर वो इस पोस्ट को अनदेखा किया तो। ये एक प्रॉमिस की तरह है जो कि सभी रीडर्स के मन में कुछ नया सीखने की प्रेरणा जगाता है और उन्हें किसी चीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। उदाहरण के तौर पे हाउ टू या कैसे आप एक अच्छे वेबसाइट का डिजाइन बना सकते हैं। हाउ टू या कैसे आप अपने ब्लॉग के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हाउ टू हेडलाइंस वाले पोस्ट अधिकतर मात्रा में लंबे और स्टेप बाय स्टेप गाइड होते हैं, जिसके आखिरी में एक सर्टेन टारगेट को पाना होता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जिस बात की प्रॉमिस आपने पहले हेडलाइन में की है उसे अपने पोस्ट में अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, जिससे आपकी जाएगा। 6. कॉन्वर्सेशनल हेडलाइंस ज्यादा एंगेजमेंट के लिए करनी चाहिए। कहते हैं कि कंट्रोवर्सी ज्यादा बिकती है, और ये बात सही भी है। आप डेली टेलीविजन पर ये देख रहे होंगे कि न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया ऐसे ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, ओपिनियंस, पीपल को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और हम भी उन्हें बड़े ध्यान से देखते हैं। ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हमारे मन में और ज्यादा उत्सुकता पैदा करते हैं, इसी कारण से ये ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ये हमारे नॉर्मल बिलीफ को चैलेंज करते हैं, जो कि हमें फोर्स करती है इन सभी चीजों में अपना मन लगाने को। उदाहरण के तौर पे आग जो पानी पर भी जल सकती है। 10 ऐसी बातें जो कि हम सुबह उठकर हमेशा गलत करते हैं। ब्लॉग के लिए सीओ क्यों सही नहीं, इसकी जगह आपको क्या करना चाहिए। इन सभी रिस्क भरी हेडलाइंस से तो आसानी से लोग हमारे तरफ आकर्षित हो जाएंगे, पर इसके पहले हमें अपनी टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम उनके सभी सवालों के जवाब के लिए पहले से ही प्रस्तुत रहें। यहाँ ध्यान नहीं तो ये आपके ब्रांड के लिए अच्छी नहीं है। 7. नेगेटिव सुपरलेटिव्स का इस्तेमाल करें। कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस की तरह ही अगर हम नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें हमारे हेडलाइंस में, तब भी ये स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट पैदा करती है रीडर्स के मन में। नेगेटिव हेडलाइंस से रीडर्स के मन में गिल्ट पैदा होती है और वो उस पोस्ट को पूरा पढ़ना चाहते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जब तक आपकी बताई गई बातों से रीडर्स को कुछ सीखने की मिल रही है, तब तक आप कुछ भी लिखें, ये उनके लिए सही है। उदाहरण के तौर पे 10 कारण क्यों आप आने वाले समय में ब्लॉगर के हिसाब से स्ट्रगल करने वाले हैं। एक आसान सी कारण की क्यों आप सभी ब्लॉगर्स की ही तरह हो। किस आदत को बदले बिना आप अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। इन सभी नेगेटिव हेडलाइन फॉर्मूला को बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके रीडर्स के मन में आपके आकर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में इंटरनेट इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, और अगर इसमें खुद की एक अलग पहचान बनानी है, तब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारा हेडलाइंस दूसरों से अलग हो, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। यहाँ इस वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंट हेडलाइंस के बारे में आप लोगों को बताया है जिसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ मैंने बस एक गाइडलाइन दी है आप लोगों को, बाकी सब आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने पोस्ट के हेडलाइन को ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं। आज आपने क्या सीखा? मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को ब्लॉग पोस्ट के लिए पावरफुल हेडलाइंस कैसे लिखे के बारे में पूरी जानकारी दी, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पावरफुल हेडलाइंस के बारे में समझ आ गया होगा। मेरा आप सभी पाठकों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं और भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरा हमेशा से यही कोशिश रहा है हेल्प करूं। यदि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं जरूर उन डाउट्स का हल निकलने की कोशिश करूंगा। आपको यह लेख कैसे लिखे, ब्लॉग पोस्ट के लिए पावरफुल हेडलाइंस कैसा लगा, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने और कुछ सुधारने का मौका मिले।